अस्सलाम वालेकुम। सो आज हमने ओपीडी में सीखा एक नई बात जो कि रिलेटेड थी विद एटीटी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के अंदर। क्या होता है जब किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस होती है तो क्या होता है, वो रिजीम स्टार्ट कर देता है HRZE से। ठीक है, सो H हेयर स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड and R stand for rifampicin and Z stand for pyrazinamide and E stand for ethambutol। तो ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं ये सब। तो क्या होता है कि बैक्टीरियोसाइडल के साथ साथ ये जो ड्रग्स होते हैं वो हिपैटोटॉक्सिक भी होते हैं एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल। इस ड्रग को छोड़ के सारे ड्रग जो होते हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं इथेम्ब्यूटोल को छोड़कर। तो क्या करते हैं कि जब ये ड्रग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, LFT को चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि उसको टॉक्सिसिटी हो रही हो, तो हम LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। तो जब इन दवाइयों को खाने के बाद LFT करवाते हैं तो और इनका लेवल अगर रेज होता है तो क्या करते हैं हम, ये LFT का जो लेवल है वो रेज अगर आता है तो हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट लाइन के जो ड्रग हैं सारे के सारे आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड पायरिजिनामाइड, इन सारे ड्रग्स को हम बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ये सारे ड्रग्स को एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल। ठीक है, तो इथेम्ब्यूटोल को हम चालू रखते हैं, इस ड्रग को चालू रखते हैं क्योंकि ये जो है हिपैटोटॉक्सिक नहीं है। प्लस हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग को उठाना पड़ेगा क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया को हमें ख़त्म करना है। तो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो होता है वो होता है लीवोफ्लॉक्स। तो लीवोफ्लॉक्स उठाते हैं और इथेम्ब्यूटोल, ये दोनों ड्रग्स चलते हैं। और जैसे मैंने बताया था, ये जो होता है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग वो बैक्टीरियोसाइडल नहीं होता, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, जबकि जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग होते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। मैं लिख देती हूँ कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग जो रहते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ जो ड्रग होते हैं वो स्टेटिक होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं होते, स्टेटिक होते हैं। तो हमारा ये मकसद रहता है कि हम किसी भी तरीके से फर्स्ट लाइन को ही दें क्योंकि ये हमें बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, बैक्टीरियासाइडल एक्शन होना चाहिए। तो क्या होता है कि इथेम्ब्यूटोल तो हिपैटोटॉक्सिक नहीं है तो इसको तो चालू रहने देते हैं, हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग लीवोफ्लॉक्स को हम चालू कर देते हैं विच इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक। लेकिन इन सब से काम नहीं चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि वापस से LFT करवाते हैं, और अगर LFT के लेवल हमें कम मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम वापस से इसी रिजीम को, फर्स्ट वाली रिजीम को, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड पायरिजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल, ये सारी चीज़ें, इथेम्ब्यूटोल तो चल ही रहा था, ये तीनों ड्रग्स जो हैं आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन एंड पायरिजिनामाइड, ये तीनों ड्रग को फिर से हम स्टार्ट करें। तो फिर से हम जो है फर्स्ट लाइन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हम वापस से स्टार्ट कर देते हैं ताकि इसका जो बैक्टीरिया वो पूरी तरीके से किल हो जाए। तो क्या होता है कि जब स्टार्ट कर देते हैं तो अगेन अब हम क्या करेंगे, LFT करवाएंगे। देखेंगे कि अगर हमने वापस से जो रीस्टार्ट किया था जो शेड्यूल को, वो ऐसे तो नहीं कि LFT जो है हिपैटोटॉक्सिक फिर से हो रहे हैं, तो हम LFT अगेन चेक करवाते हैं। और अगर उनके लेवल वापस हाई हो रहे हैं, मतलब उसको हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम जो ये रिजीम चल रही थी ये वाली, उसको हम परमानेंटली बंद कर देते हैं। तो और स्टार्ट रहने देते हैं आपका इथेम्ब्यूटोल। ठीक है, इथेम्ब्यूटोल प्लस जो सेकेंड लाइन का जो ड्रग था दैट इज लीवोफ्लॉक्स। ठीक है, तो ये हम फिर दे देते हैं।
तो आगे इसका फिर फर्दर रिजीम होता है कि क्या हम देना है हेपेटोटॉक्सिक के लिए, नहीं देना है, और आगे कहानी बढ़ती है। लेकिन फ़िलहाल आप यही याद रखिए आपके लेवल पे कि जब कोई एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट लेने आता है तो इस रिजीम को फॉलो करता है, और हमें LFT का लेवल चेक करना होता है। LFT का लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो हमें इथेम्ब्यूटॉल, सारे ड्रग्स को बंद करना है, सिर्फ इथेम्ब्यूटॉल चालू रहेगा, और सेकेंड लाइन ड्रग को उठा लो, दैट इज़ लीवोफ्लॉक्स को चालू रखो। तो फिर वापस से LFT करवाओ, क्योंकि हमें इसी रिजीम को फॉलो करना होता है वापस। तो LFT अगर कम आ रहा है तो वापस इस शेड्यूल पे, मतलब वापस इस रिजीम को फॉलो करो। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि LFT के लेवल कम आ रहे हैं तो हमने इस रिजीम को वापस फॉलो करा, और वापस फॉलो होने के बाद अगेन हम LFT करवाते हैं कि अगेन हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट ना हो। तो अगर LFT रेस फिर से बढ़े हुए आते हैं तो बस हमें फिर उसको बंद करना होता है, वापस आना होता है इथेम्ब्यूटॉल के ऊपर और सेकंड लाइन ऑफ ड्रग पे, दैट इज़ लीवोफ्लॉक्स। तो ये फिर आगे चलता है। तो ये जानना ज़रूर था। इसमें इसमें क्या है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि OPD के टाइम हमें मिली है, तो टेक इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।